जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में हम न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड एक टॉपिक की चर्चा करेंगे। शेयर मार्केट में न्यूमरोलॉजी का क्या महत्व है। हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि शेयर मार्केट में हार्ड अर्न मनी जो इन्वेस्ट करता है व्यक्ति कमा करके उसको इन्वेस्ट करे और क्विक मनी हाथ में आए, लेकिन ज़्यादातर लोगों के मनी जो वो इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में वो बर्बाद हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न तो पहला है कि उन्हें बेसिक्स का पता नहीं होता, फंडामेंटल शेयर मार्केट का पता नहीं होता और पेशेंस होता नहीं है, जिसके कारण उनको असफलता हाथ लगती है। यदि ये सब बातें आपके पास है और शेयर मार्केट में आपका इंटरेस्ट है तो आप न्यूमरोलॉजी का हेल्प लेकर के बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं आप शेयर मार्केट से। तो शेयर मार्केट में 3 बातें न्यूमरोलॉजी के अंतर्गत आती है जो बहुत महत्वपूर्ण रूप से काम करती है शेयर मार्केट में व्यक्ति के जीवन में। एक उसका अपना मूलांक है, एक भाग्यांक है और एक नामांक है। मूलांक को डे नंबर बोलिए इंग्लिश में, जो आपका बर्थ डेट होता है उसका सम डिजिट। मीन्स जैसे किसी ने 12 तारीख को जन्म लिया तो 1+2 सिंगल डिजिट आया 3, तो वो उसका मूलांक हो गया, डे नंबर हो गया। भाग्यांक कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ होता है, जैसे 12 नवंबर 1975। तो आप जितने डिजिट्स पढ़े हुए हैं सबका सम टोटल कीजिए, वो आपको भाग्यांक देगा। वो इंग्लिश में लाइफ पाथ नंबर कहलाता है। और नामांक जो आपका नाम है, फुल नेम है ऑफिशियल, वो नाम में जो लेटर्स पढ़े हुए हैं उसके डिजिट्स को लगाइए न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। वो हमने दूसरे वीडियो में बहुत बता चुके हैं, हमने बताया है और वहाँ से नामांक आ जाता है। तो मैंने जो बताया है वो कैल्डियन न्यूमरोलॉजी के अंतर्गत बताया है। एक और तरीका होता है पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी, पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी, उसके अंतर्गत भी डिजिट्स का नामांक निकलता है सम टोटल करके। तो मैं कैल्डियन की एनर्जी को ज़्यादा मानता हूँ, तो कैल्डियन के हिसाब से ही मैंने ये सारे पर्सनालिटीज़ का नामांक भी लिखा है, जिसको मैं बाद में डिस्कस करूँगा। अब आपका डेली ट्रेडिंग में ये नंबर कैसे काम करते हैं। कोई व्यक्ति डेली ट्रेडिंग कर रहा है तो आपका चूँकि डेली ट्रेडिंग है तो आपका डे नंबर ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएगा, सपोर्टेड बाय लाइफ पाथ नंबर एंड नेम नंबर। अब जिसका व्यक्तिगत जीवन में जिसने महसूस किया है कि 2 अंक ज़्यादा प्रभावी है, 2 नंबर की एनर्जी ज़्यादा प्रभावी है, या 3 नंबर की एनर्जी ज़्यादा प्रभावी है, या 4 नंबर की एनर्जी ज़्यादा प्रभावी है, या 5 नंबर की एनर्जी ज़्यादा प्रभावी है, या 9 नंबर की एनर्जी ज़्यादा प्रभावी है, इनमें से कोई अंक किसी व्यक्ति के जीवन में ज़्यादा प्रभावी है तो वो निश्चित रूप से डेली ट्रेडिंग कर सकता है, उसको सूट करेगा। लेकिन किसी व्यक्ति के जीवन में एक नंबर ज़्यादा प्रभावी है, 1 अंक, या 6 नंबर ज़्यादा प्रभावी है, 6 अंक, या अंक 7 नंबर ज़्यादा प्रभावी है, तो उसको डेली ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। ये सारे अंक 1, 6, 7 ये डेली ट्रेडिंग के लिए सूटेबल नहीं है। अब उसकी वजह मैं बताता हूँ कि ये सारे अंक डेली ट्रेडिंग के लिए क्यों सूटेबल हैं और ये अंक क्यों नहीं सूटेबल हैं। तो 2 नंबर की एनर्जी आती है चंद्रमा से। चंद्रमा आपका क्या है, इंट्यूशन है, मेंटल अवस्था है, तो ये आपको इंट्यूशन देता है डेली ट्रेडिंग के लिए, तो ये शूट कर गया आपको। 3 नंबर जुपिटर है, विजडम है और साथ में धन का कारक है, तो ये आपको शूट कर गया। 4 नंबर मेंटल स्ट्रेंथ है आपकी, कि काफ़ी डीप थिंकिंग करते हैं आप, तो ये शूट कर गया। स्ट्रगल भी करते हैं, मानसिक स्ट्रगल भी करते हैं, तो ये आपको शूट कर गया। और 5 नंबर तो ट्रेडिंग का ही है, मरकरी का नंबर होता है ये, तो आपको शूट कर गया। 9 नंबर मंगल एनर्जी है, आपको एनर्जी देता है, तो ये भी शूट कर गया आपको। 1 नंबर एग्रेशन है, सूर्य का नंबर है, सूर्य की एनर्जी है, तो आप पेशेंस नहीं रख पाएंगे, इसलिए आपको डेली ट्रेडिंग के लिए शूट नहीं करेगा। 6 नंबर आपका भोग विलास है, आपका फ्लोइंग मनी है, तो आपको शूट नहीं करेगा। 7 नंबर है तो बहुत पेशेंस वाला नंबर, आध्यात्मिक नंबर है, लेकिन ये इसलिए ये शूट नहीं करेगा, इसको पैसे से कोई मतलब होता नहीं है, ये रिसर्च वर्क के लिए शूट करता है। और तो इनको
ट्रेडिंग के बदले क्या करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वहाँ इनको फायदा होगा। और 8 नंबर वाले को शेयर मार्केट से नहीं जुड़ना चाहिए, ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। 8 नंबर वाले को क्यों नहीं जुड़ना चाहिए, क्योंकि 8 नंबर मतलब शनि की एनर्जी है, और शनि की एनर्जी ये ट्रेडिंग में बिल्कुल सहयोग नहीं करेगी। यदि कोई ट्रेडिंग कर रहा है 8 नंबर वाले को व्यक्ति, तो उसने महसूस किया होगा कि उसको बहुत टेंशन होता है, पैसा डूब जाएगा, पैसा डूब जाएगा, वो दिन रात इसी चिंता में रहता है, और कभी न कभी उसको शनि डुबा ही देगा, क्योंकि शनि क्या होता है, कर्म प्रदाता है, वो कर्म में बिलीव करता है, इस तरह के शॉर्टकट में बिलीव नहीं करता है, लॉन्ग टर्म में बिलीव करता है। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए 8 नंबर वाले, आपको फायदा मिलेगा। शनि चूंकि स्लो प्लैनेट है, तो ये नहीं देगा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में रिटर्न। और ये चूंकि आप शॉर्टकट मार रहे हैं, और शनि शॉर्टकट में बिलीव बिल्कुल नहीं करता, पसंद नहीं करता, तो आपको ये लाभ के बजाय हानि दे देगा। अब जिसके जीवन में 1 नंबर फेवरेबल है, तो उसे कैसे फील्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या ट्रेडिंग करना चाहिए, या किस सेक्टर में उसको किस सेक्टर के शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहिए। तो 1 नंबर जिसके जीवन में ज़्यादा प्रभावी है, वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जो गवर्नमेंट वाले होते हैं सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, उसमें पैसा फंसाना चाहिए। टेक्सटाइल में, गोल्ड, जो प्योरली गोल्ड का कंपनी है, ज्वेलरी बोल सकते हैं आप, गोल्ड ज्वेलरी, उन सब में 1 नंबर वाले को पैसा फंसाना चाहिए, वहाँ से अच्छा रिटर्न मिलेगा। और 1 नंबर वाला यदि अपने एंटी नंबर में पैसा फंसा दिया, जैसे 1 का एंटी कौन होता है, 6, 8, तो ये सब रिटर्न नहीं देंगे, पैसे डूब जाएंगे। तो इसी तरह से पैसे डूब जाते हैं, क्योंकि अज्ञानता होती है, न्यूमरोलॉजी का तो पता नहीं है कि मेरे लिए कौन सा नंबर फेवरेबल है, तो एंटी नंबर में यदि उसने फंसा दिया पैसा, तो पैसा डूब जाएगा। 2 नंबर वाले को डेयरी में, इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल्स वाली इंडस्ट्री में, या फूड स्टफ वाली इंडस्ट्री में, इन सब बातों में और भी बहुत सारी बातें हैं, वो न्यूमरोलॉजी से आपको एक बार कंसल्ट करके, यदि आप शेयर मार्केट में पैसा फंसाना चाहते हैं, शेयर मार्केट से कमाना चाहते हैं, तो न्यूमरोलॉजिस्ट का हेल्प जरूर लीजिए, वो आपको राइट डायरेक्शन बता देगा। और यदि 3 नंबर आपके जीवन में प्रभावी है, तो आप बैंकिंग सेक्टर में पैसा फंसाइए, इंश्योरेंस सेक्टर में पैसा फंसाइए, फाइनेंस रिलेटेड बातों में पैसा फंसाइए, शेयर मार्केट में आपको रिटर्न बहुत अच्छा मिलेगा। 4 नंबर वाले आईटी में जाएं, मेनली आईटी में जाएं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, तो वहाँ आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा। 5 नंबर जिनकी ज़िंदगी में ज़्यादा प्रभावी है, वो टेलीकम्युनिकेशन के फील्ड में पैसा फंसाएं, मीडिया में, एडवर्टाइजिंग, इन सब में पैसा फंसाएंगे तो अच्छा रिटर्न मिलेगा। 6 नंबर जिनके जीवन में ज़्यादा प्रभावी है, वो ऑटो इंडस्ट्रीज में, ऑटोमोबाइल्स में, ऑटो से रिलेटेड पार्ट्स के इंडस्ट्री में, या होटल इंडस्ट्री में, या जो भी लग्जरी ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, उन सब में इन्वेस्ट करें, बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। और ध्यान रखना, एंटी नंबर में नहीं जाना है, एंटी नंबर में गए तो सब पैसा डूब जाएगा। जैसे मैंने बताया कि 1 का नंबर किसी में ज़्यादा प्रभावी है, वो 6 नंबर वाले सेक्टर में इन्वेस्ट कर दिया तो पैसा डूब जाएगा। और 1 नंबर की बजाय 1 नंबर वाला है और 8 नंबर में इन्वेस्ट कर दिया तो पैसा डूब जाएगा, क्योंकि दोनों घोर एंटी है एक दूसरे के। और 7 नंबर जिनकी ज़िंदगी में ज़्यादा प्रभावी है, वो ऑयल गैस इंडस्ट्री वाले सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट करें। 8 नंबर वाले, क्योंकि शनि का नंबर है, तो मशीनरी, हेवी इंजीनियरिंग, ये लोहा ही है, तो हेवी इंजीनियरिंग आ गया, मशीनरी आ गया, आयरन एंड स्टील की जो भी इंडस्ट्री है उसमें इन्वेस्ट करें, ट्रेडिंग करें, सफलता मिलेगी। लेकिन शनि का नंबर, तो डेली ट्रेडिंग अवॉइड कीजिए, क्योंकि डेली ट्रेडिंग आपको हो सकता है आज बेनिफिट दे दे, लेकिन कल बहुत तगड़ा लॉस दे देगा। इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए, वो आपको खूब सुंदर रिटर्न देगा। और 9 नंबर आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा प्रभावी हो, तो आप इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि मंगल इलेक्ट्रिसिटी को रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, रियल इस्टेट और प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है, तो इन सब फील्ड में आप पैसा फंसाइए, इन्वेस्ट कीजिए, आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। मंगल कॉपर इंडस्ट्री को भी रिप्रेजेंट करता है, कॉपर को रिप्रेजेंट करता है, तो कॉपर की जो इंडस्ट्री है उससे रिलेटेड आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, वो बहुत अच्छा रिटर्न देगा। और इसके एंटी नंबर में नहीं जाना है, एंटी नंबर में जाना है तो आपको टोटल लॉस, माइनस में चले जाएंगे आप, सारा पैसा डूब जाएगा। अब
3 पर्सनालिटी शेयर मार्केट के फील्ड में जिन्होंने शेयर से बहुत अथाह पैसा बनाया, वो आप चेक कीजिए। मैं 3 फेमस पर्सनालिटी को समझने के लिए मैंने उनका डिटेल्स दिया है। तो इंटरनेशनल लेवल पे वॉरेन ई बफेट है, डेट ऑफ बर्थ उनका 30 जुलाई 1930, मतलब 30 जुलाई 1930 को उनका जन्म डेट ऑफ बर्थ है। तो मूलांक बना 3, भाग्यांक बना 5 और नामांक बना 9। तो आप देख लीजिए कि 3, 5, 9 तीनों फेवरेबल है, 3, 5, 9 तीनों फेवरेबल है। 3 और 5 के सपोर्ट के बिना, यहाँ पे सपोर्ट चाहिए 3 और 5 का, 3 और 5 के सपोर्ट के बिना डेली ट्रेडिंग आप नहीं कर सकते, क्योंकि यही डेली ट्रेडिंग है। और आपका यहाँ पे देखिए राकेश झुनझुनवाला, जो कि इंडियन है, शेयर मार्केट से बहुत बड़ा आदमी बना है। तो डेट ऑफ बर्थ 5 जुलाई 1960, ना मूलांक बना 5, भाग्यांक बना 1 और नामांक बना 9। तो आप, और तीसरा जो है वो विजय केडिया, इंडियन है, डेट ऑफ बर्थ 2/7/1966, 2 जुलाई 1966, मूलांक बना 2, भाग्यांक बना 4, नामांक बना 5। ये सब टाइकून बने, शेयर मार्केट के टाइकून बने, ये सब बहुत पैसा कमाया इन्होंने, अथाह पैसा कमाया। तो आपको इन सब बातों का ध्यान रख के यदि आप शेयर फील्ड में उतरेंगे, एंटी नंबर्स का ध्यान रखेंगे, अपने नंबर्स का ध्यान रखेंगे, अपने फेवरेबल जो नंबर्स हैं उनमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे या अपने नंबर में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तो आपको बहुत बढ़िया रिटर्न मिलेगा। और 8 नंबर वाले को ध्यान रखना है। 8 नंबर के लिए तो ये वार्निंग ही होती है शेयर मार्केट कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के लिए सनी क्लियरली बोलता है, कर्म करो, इन सब बातों में विश्वास नहीं करो और लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करो, हार्ड एंड मनी को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो, मैं रिटर्न दूंगा, सनी प्रॉमिस करता है। तो इस तरह से शेयर मार्केट का एक कंसोलिडेटेड इमेज मैंने आपको प्रेजेंट किया। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। और यदि आप कोई कंसल्टेशन मेरे से चाहते हैं तो कंसल्टेशन के लिए आपका स्वागत है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा डिटेल्स है, कंसल्टेशन पेड होती है। धन्यवाद।